कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मिशन DSSB को और करें अपने DGT-PGT मैथमेटिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। क्वेश्चन देखिए, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ जो है सेंटर ऑफ द सर्कल है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, AC दिया हुआ है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, शेडेड रीजन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले अगर मैं BC निकालना चाहूं, क्योंकि हमारे पास AB भी है और AC भी है, AB भी है और AC भी है ना, तो BC हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये राइट एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे BC हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, सारे का रूट, तो यहाँ पे आ गया 10। अगर BC 10 आया तो रेडियस यहाँ से कितनी होगी, है ना, OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, डायमीटर टोटल हो गया, BC क्या है, टोटल डायमीटर है, डायमीटर का हाफ हो गया, रेडियस, रेडियस कितनी हो जाएगी 10/2, तो 5 हो जाएगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ABC का, उसके बाद पूरे सेक्टर का कर लेंगे, है ना, तो उसके बाद हमारा काम बन जाएगा। ये कितना है, ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री है ना, 180 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो पूरी ट्राइंगल का जो एरिया है यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 6 मान लो या 8 मान लो, बात एक ही है, हाइट वो आ जाएगी। ठीक है ना, 6 मान लो या 8 मान लो, तो 2 से 2 3 6 28, सॉरी 8 3 24, 24 आ गया। ठीक है, सेक्टर का एरिया कितना आएगा, सेक्टर का एरिया यहाँ पे देखो कि सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपोन में 360, तो थीटा यहाँ पे ये सेक्टर ये वाला बन रहा है, ओ टोटल 180 डिग्री है, तो 180 अपोन में क्या आ जाएगा 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब पाई का पाई रहने दो एक बार। ठीक है, पाई इंटू आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया, तो ये कटा 2 पे। ठीक है, 25/2 पाई मेरा आ गया आंसर सेक्टर का एरिया। अब सेक्टर का एरिया आया अंदर वाला, बाहर वाला नहीं आया, बाहर वाला एरिया, सॉरी हाँ, टोटल एरिया आ गया। सेक्टर का एरिया मतलब टोटल का एरिया, यहां तक सारा, बट हमें ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल अंदर वाली है, क्योंकि हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, शेडेड रीजन चाहिए, है ना, समझ में आती है बात। तो यहां से एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो टोटल एरिया मेरा बन रहा है सेक्टर का 25/2 पाई माइनस में ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर, द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं वॉच की, वॉच में आपको पता है कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, मान लीजिए वो इसने 21 सेंटीमीटर की बात की है, उसकी जो रेडियस है, ठीक है, जो है यहां से यहां तक गई, स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट, है ना, 10 मिनट के अंदर कितना जो है ना वो एरिया कवर करेगी, तो ओ ले लिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, तो 10 मिनट के अंदर, अब आपको पता है टोटल कितना है, 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री है, तो यहाँ पे 360 डिग्री 60 मिनट के अंदर कवर करना है ना, टोटल 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे 6 डिग्री का एंगल बनता है पर मिनट। ठीक है ना, इतना आपको पहले से पता होना चाहिए, फिर ही मैंने आपको बता दिया ना, याद रखने के लिए। 6 डिग्री कवर करती है 1 मिनट वाली। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मिनट यहाँ पे कहीं होंगे, 5 और 5 10, तो टोटल इसने कितना कवर किया होगा, 12 डिग्री, सॉरी 10 मिनट में, 1 मिनट में 6 डिग्री करता है। ठीक है, तो 12 मिनट में कितना होगा, 6 इंटू 10, 60 डिग्री कवर किया होगा, तो यहाँ पे ये एरिया कितना आ गया, 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60, सेक्टर का एरिया कितना होता है, 60 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई मेरा कितना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 21 गुना में 21। तो यहाँ पे जो कटता है सो काट दो, ये कटेगा सीधा 6 पे, है ना, तो आगे आप काट देना खुद, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 231 आ गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर इतना एंड इतना, दो डायगोनल दिए हुए हैं रोम्बस के, देन द पेरीमीटर बताना है हमने रोम्बस का क्या आएगा। तो एक रोम्बस हम बना लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ठीक है,
ठीक है जी। अब डायगोनल की बात चल रही है तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने डायगोनल ले लिया और यहाँ से यहाँ तक ले लिया, ठीक है। तो सॉरी, उसने क्या बोला, 40 रोम्बस का जो डायगोनल है 48 है। 48 का मतलब ये हो गया मेरा 24, एक साइड मैंने ले ली और एक साइड मेरी होगी 10, ठीक है। यहाँ तक मैंने ले लिया O, ये ले लिया A, B, C और D। पेरीमीटर पूछा है तो सारी साइडें सेम होती हैं रोम्बस की, तो अगर मैं एक साइड भी निकाल दूं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बिल्कुल सिंपल है। एक साइड कैसे निकाल पाऊंगा, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये 90 डिग्री पे होते हैं, है ना, परपेंडिकुलर होते हैं उसके डायगोनल, सिंपल है। तो यहाँ पे ए बी पाइथागोरस लगा देंगे हम, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 576 प्लस में 100, 676, 676 का रूट कितना होता है 26, तो ए बी इतना आ गया 26। तो ए बी 26 है तो बी सी, सी डी और डी ए भी 26 होगा क्योंकि रोम्बस है। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी क्या हो गया 4 टाइम 26, तो यहाँ पे आ गया 104, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा थर्ड करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, √3 दिया हुआ है, देन द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या आएगा, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं, है ना। तो सर्कल जो रेडियस है 14 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक मैंने एक, उसने बोला हुआ है हमारे को कि एक आर्क है सबटेंडेंट एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, तो मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए, 120 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। एक आर्क ये वाली बन रही है, आर्क ये वाली यहां से यहां तक, ठीक है। तो ओ ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, ठीक है। ये मेरा हो गया 14, ये हो गया मेरा 14 क्योंकि दिया हुआ है ना। उसके बाद √3 दिया हुआ है, एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट है ना, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब ये चीज पूछ रहा है ना वो, ठीक है। टोटल सेक्टर का एरिया नहीं पूछ रहा, ठीक है, ना ही ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है, वो पूछ रहा है तो इसका सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है हमारे से, है ना। ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना। तो इसको देखो हम कैसे निकालते हैं, तो यहां से हम करेंगे क्या, ये 120 डिग्री है, ठीक है। तो इसको यहां से हम सेंटर से परपेंडिकुलर हम लेते हैं सामने वाली साइड के ऊपर जो कि कोड है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का यहाँ पे बनाएगी और ये 60 डिग्री बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 60 और 60, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ इस पॉइंट को नाम दे दूं सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमेशा 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं जो भी पॉइंट वहां पे बनता है उस जो है ना कोड के ऊपर, तो ए सी इज इक्वल टू सी बी हो जाएगा, मिड पॉइंट जाके बनता है ना। तो यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू सी बी, अगर मैं ए सी निकाल दूं तो टोटल ए बी निकाल सकता हूँ, तो एरिया उसके बाद फिर हम ये, कोई बात नहीं, ए बी भी निकल जाएगा, टोटल ए बी निकल गया तो इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, है ना। एरिया आते ही हमारा क्या हो जाएगा, एरिया आते टोटल सेक्टर का एरिया निकाल देंगे, उसमें से ये माइनस कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा, है ना। समझ में आना चाहिए पहले क्वेश्चन को करना कैसे। तो ये करना कैसे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल जो है ना आप ले लो, जैसे कि ये वाली ट्राइंगल ले लो ओ सी ए या ओ ए सी। ओ ए सी के अंदर देखो, है ना, तो हमारे पास क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली, इस टाइप से होता है, या हिंदी के अंदर लाल कक्का बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है ना, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है और ये वाला मेरा बेस है एसी, बेस अपॉन में क्या है हाइपोटेन्यूज ओ ए, क्या हो जाएगा मेरा, ये दोनों साइड जैसे ही मैं लूंगा तो इसके बीच का जो एंगल आ जाएगा ना, तो ये अगर 120 है तो यहां भी एक चीज ध्यान देने वाली है, अगर मेरा ए ओ बी एंगल 120 है तो इस ट्राइंगल के अंदर बाकी कितना बचा 60 डिग्री, टोटल 180 का होता है, और सामने वाली दो साइड देखो 14 है, ये भी 14 है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, दो साइड सेम है तो आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे सेम, तो ओ ए बी इज इक्वल टू ओ बी ए हो जाएगा, ठीक है ना। कितने कितने के 30 डिग्री के, ठीक है, समझ आई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज हम लेंगे एसी,
अपॉन में ओ ए, ठीक है। तो ए सी अपॉन में ओ ए मेरा 14 है, ये आ जाएगा मेरे पास कोस थीटा कोस 30, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू कोस 30 क्या होता है, 4/4 3/4 √3/2 इंटू में 14, तो ए सी मेरा आ जाएगा 7√3, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ देखो कि ओ सी ये रहा ए बी, तो यहाँ पे ये वाला एंगल हमने अभी देखना है ना, तो यहाँ हम ले लेते हैं ये, क्योंकि हमें ओ सी भी चाहिए, ओ सी भी निकालना है, तो हम परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज अब ले लेते हैं हम, ठीक है। परपेंडिकुलर मेरा ओ सी आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज मेरी ओ बी आ जाएगी, इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास साइन 30 डिग्री, है ना। ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, ओ बी मेरा 14 है, साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा मेरा 2 से ये कटेगा 7 पे, तो ओ सी इज इक्वल टू हो गया 7, ठीक है। ओ सी 7 आ गया, तो अब जो है हम क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। निकालेंगे कैसे, अब हम टोटल जो मेरा सेक्टर का एरिया होगा, सेक्टर का एरिया क्या होगा मेरा, यहाँ पे 120 डिग्री है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, रेडियस मेरी 14 है, 14 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं मैं, ठीक है, माइनस में इस ट्राइंगल का एरिया, क्योंकि टोटल सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस भी आ चुका है एसी, एसी आते ही ए बी यहां से निकाल सकता हूं मैं, तो एसी यहां से आते ही ए बी इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो 14√3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 14√3 इंटू में हाइट मेरी क्या है, यहाँ पे इस ट्राइंगल की ओसी है, तो ओसी यहाँ से आ गई 7, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1 सेकेंड, इंटू में 7, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7 गुना 14 माइनस आ जाएगा 49√3। अब √3 की वैल्यू उसने बोली है मेरे को कि 1.73 पुट करनी है, थोड़ा सा लेंथी पड़ सकता है, बट आप करोगे तो 205.33 आएगा माइनस 84.77। किसी ने पूछा था कैलकुलेटर मिलता है, तो बिल्कुल भी नहीं मिलता जी, खुद ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो 120.56 मेरा आंसर आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लाइन कांट बी पैरेलल, ठीक है। तो ये पैरेलल नहीं हो सकते। अब इसने क्या बोला है, कोड, फर्स्ट क्या बोला है, कोड एंड ए टेंजेंट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। तो सर्कल की हम कोई भी कोड ले लेते हैं, तो ये कोड ले ली मैंने, और एक ये मैंने टेंजेंट ले लिया, सॉरी टेंजेंट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। कहीं भी ले लो, नीचे ले लो चाहे, तो यहाँ पे ले लो, तो ये तो पैरेलल हो चुकी हैं, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, कांट बी की बात की गई है ना, ये आंसर नहीं होगा। टू कोड ऑफ ए सर्कल, तो यहाँ पे मैं रफली बना देता हूँ, दो कोड, एक कोड मैंने यहाँ ले ली, एक कोड मैंने यहाँ ले ली, बड़ा सर्कल बना रहा हूँ थोड़ा, दो कोड भी हो सकते हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल, तो डायमीटर या तो ये वाला होगा, सेंटर से होकर के गुजरेगा, हमेशा इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल नहीं हो सकता, तो यही मेरा आंसर है। टू टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, मतलब कोई भी दो टेंजेंट ले लो यहाँ से यहाँ, तो ये भी मेरे नहीं आंसर हो सकता। एक्चुअल में ये है तो ट्रू, मतलब दो पैरेलल हो सकते हैं, बट उसमें कांट भी पूछा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। 3 cubes each of volume 216 centimeter cube are joined end to end, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से करवाया भी हुआ है। फॉर्म ए क्यूबॉइड, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो एक रफली फिगर में बना देता हूँ। इस टाइप से तीन जो है क्यूब मिलाए गए, तो एक साइड ए का क्यूब कितनी होगी 216, तो ए इज इक्वल टू कितनी होगी 6, तो ये 6 है ना। बट यहाँ पे आपको एक सेकंड दिख नहीं पाएगी, या तो फिर यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो सही नहीं बन पाएगा, छोड़ो आप, ठीक है। इस टाइप से है, तो इसकी जो जो मेरी लेंथ होगी वो तो 6 + 6 + 6 होगी 18, ब्रेथ मेरी हमेशा सेम रहेगी 6 रहेगी, और हाइट भी मेरी 6 ही रहेगी। तीनों को जब हम जो है ना ज्वाइंट करेंगे, तो यहाँ पे ब्रेथ सेम रहेगी। तो यहाँ पे उसने क्या बोला हुआ है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया,
तो टोटल सरफेस एरिया ये क्यूबॉइड बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा ये क्यूबॉइड, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर सेम होती है तभी उसे क्यूब बोलते हैं ना। टोटल सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा 6 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ हो गया है ना। तो यहाँ पे सॉरी 6 टाइम नहीं होता 2 टाइम होता है, वो तो 6 ए स्क्वायर होता है, वो तो डायरेक्ट क्यूब के केस के अंदर होता है ना। तो 2 टाइम होता है। तो 2 इंटू में 18 गुना 6 प्लस में 6 गुना 6 प्लस में 6 गुना में 18। अब बाकी का काम जो है आपका है। ठीक है, 2 गुना में 252 आ जाएगा, तो 504 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए फनल इज कॉम्बिनेशन ऑफ, ये जो फनल बना हुआ है ये क्या क्या कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे नीचे देखो एक सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है, और ऊपर यहां से इस टाइप से जो है ना, ठीक है, ये कोन की शेप में जा रहा है ना उसके अंदर इस टाइप से। तो ये जो है मेरा वो कोन है, ठीक है, और ये मेरा सिलेंडर है। तो सिलेंडर एंड कोन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना मिशन डीएसएसबी टीएसटी पीएचडी मैथ के लिए। फोन नंबर भी दिए होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कॉल कर सकते हो। एप्लीकेशन के अंदर आपको सब कुछ वीडियोस, चैप्टर वाइज वीडियोस, पीडीएफ फाइल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, वीक में 4 डेज डाउट सेशन, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी हर टाइप के कोर्स मिल जाएंगे ऑल ओवर इंडिया के टीएसटी पीएचडी मैथ के। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 48। ए मेटालिक सॉलिड सफियर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सफियर की बात की जा रही है जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है, वो उसके मेल्ट करके ना उसको सिलेंडर बना दिया गया जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है। हाइट हमें बतानी है सिलेंडर की। तो सबसे पहले तो सफियर का वॉल्यूम 1 मैं ले लेता हूँ। सफियर का वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, वो किसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम 2 के, है ना। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम 2, क्योंकि उसको ही मेल्ट करके बनाया गया, तो वॉल्यूम 2 सिलेंडर के वॉल्यूम का, है ना, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। समझ में आया। तो यहां से अगर मैं देखूं 4/3, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया दोनों साइड, है ना, पाई से पाई कैंसिल हो गया। 4/3 आर क्यूब, तो 9 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे आर का स्क्वायर रेडियस यहाँ भी 9 है, एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एच की जो वैल्यू आई 9 चौके 36/3, है ना, 36/3, तो 12×3 = 36, तो एच की वैल्यू आई 12। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सफियर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर। ठीक है, partially filled with water. If the sphere is completely submerged, then the water level rise by, देखो ये sphere है, पहली बात तो डायमीटर दिया गया है ना, डायमीटर दिया गया है, तो यहां से हम रेडियस क्या लिख सकते हैं, नो, तो डायमीटर की हाफ होती है। इज ड्रॉप्ड इनटू ए सिलेंड्रिकल वेसल, कोई स्फीयर ना सिलेंडर के अंदर डाल दिया गया, सिलेंड्रिकल कोई वेसल था, ठीक है, इस टाइप से स्फीयर होता है, इस टाइप से पूरा सॉलिड होता है ना, और इस टाइप से कोई सिलेंडर है उसके अंदर डाल दिया गया। ठीक है, डाल दिया गया, तो भाई क्या हुआ कि जिसकी जो डायमीटर है ना उसका भी रेडियस कितना आ जाएगा, 18×36 18। ठीक है, उसका सिलेंडर का तो पूरा पूरा डाल दिया, सब मर्ज मतलब पूरा पूरा ही फिट आ गया। तो इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या जाएगा, सेम, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 सफियर का 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, है ना, तो आर स्क्वायर इंटू एच। पाई से तो पाई गया, है ना, तो यहाँ पे रेडियस जो मेरी बनी, यहाँ पे तो सेम सा क्वेश्चन नहीं लग रहा, नहीं थोड़ा सा फर्क है ना, कोई बात नहीं। 4/3 9 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे r क्या है 18 है, 18 का स्क्वायर इंटू में h, तो यहाँ से मेरी जो h की वैल्यू आ जाएगी 3। अब सोल्व कर लेना, बिल्कुल सिंपल सा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, केवीएस के, टीजीटी मैथ के, एलडीईसी के अंदर, तो ये क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है ना। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 42 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इतना है, तो हाइट कितनी होगी। तो डायमीटर ऑफ ए बेस ऑफ कोन,
तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? कोन की। तो इस टाइप से कोन मेरा बनता है। तो यहाँ पे ये रेडियस है, ये मेरी हाइट होती है। तो ये मेरी जो रेडियस है वो कितनी 21 होगी, क्योंकि डायमीटर बोला था उसने 42 है, डायमीटर का हाफ हो गया। एंड वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इसका कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का तीसरा हिस्सा होता है इसका वॉल्यूम, वो कितना है? 129 और 36। ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ पुट करने के बाद h बच जाएगा 12,936, उधर जाके 3 ऊपर चला जाएगा, 22/7 मतलब 22 नीचे 7 ऊपर, आर स्क्वायर मतलब 21 गुना में 21 आ जाएगा नीचे। कट कटा के सारा आ जाएगा 28। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू ए हाइट 4 मीटर। ठीक है। सर्कस जो टेंट है ना वो क्या है? एक सेकंड हम बना ही लेते हैं। ए सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल। तो एक सेकंड मैं इसको लेता हूँ यहाँ से, इस शेप के अंदर है, जिसकी हाइट है 4 मीटर एंड कनोनिकल अबोव इट। तो ऊपर से जो है ना वो एक कोन बन रहा है, इस टाइप से बन रहा होगा, यहाँ से इस टाइप से ऐसे। ठीक है। एंड इट्स डायमीटर जो है ना 105 मीटर है। तो इसकी जो रेडियस होगी, जो इसकी जो रेडियस मेरी होगी कितनी होगी? 105/2। ठीक है। एंड उसने क्या बोला हुआ है? जो स्लैंट हाइट है उसकी, जो ये वाली होती है एल, वो है मेरी 40। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कैनवस के कितना टोटल जो है ना एरिया बनेगा, मतलब टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ना मेरा कितना आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा पास 2πRH प्लस में πRL। ठीक है ना, क्योंकि ये आ जाएगा मेरे पास टोटल एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। ठीक है। तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया हमने बाहर बाहर का निकालना है। 2πRH इसका होता है सिलेंडर का, प्लस में πRL कोन का भी हो गया साथ में। ठीक है। तो बस इतना ही हमें फाइंड आउट करना है। 2 गुना 22/7, इसकी जो रेडियस है वो 105/2। ठीक है ना, यहाँ से हम ले लेंगे। इनटू में एच मेरी उसने क्या बोली थी? हाइट जो मेरी 4 है। ठीक है। प्लस में 22/7 गुना में 105/2, स्लैंट हाइट मेरी 40 बोली हुई थी। सभी को सोल्व कर लोगे तो 7920 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू कोन्स आर सच दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर इज ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर, देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई क्या आएगा? तो सबसे पहले देखो, टू कोन आर सच दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन ट्वाइस द अदर। ठीक है। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया कोन की हम बात कर रहे हैं ना, हम किसकी बात कर रहे हैं? कोन की बात कर रहे हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? πRL। ठीक है। तो यहाँ पे R1 रेडियस वाला एक कोन हो जाएगा और दूसरा कोन जो है R2 रेडियस वाला हो जाएगा। तो वो कितने गुना है? ट्वाइस है। तो 2πR2 और 2L। ठीक है। क्योंकि उसने क्या बोला यहाँ देखो कि वन इज ट्वाइस द अदर। क्या? कोन सरफेस एरिया ट्वाइस है। इफ द स्लैंट हाइट जो है ना, स्लैंट हाइट जो है ना वो क्या है? इफ द स्लैंट हाइट ट्वाइस है, तो मतलब एक L1 है और दूसरी क्या है? 2 टाइम L1 है। इस टाइप से आप मान सकते हो। ठीक है। तो L1 मान सकते हो, इसको 2 टाइम L1 मान सकते हो। बाकी एरिया जो है वो ट्वाइस है, तो यहाँ से मैंने 2 गुना लगा दिया। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R1 L1 इज इक्वल टू 2R2, 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है। बाहर मैंने 4 लगा दिया इंटू L1, L1 से L1 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास R1/R2 4/1, तो मतलब 4:1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 4th करेक्ट हो गया। ठीक है। उसने यही पूछा था, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, इस टाइप से हमारे पास सिलेंडर बन जाएगा, इज हाफ्ड कीपिंग द हाइट सेम। ठीक है। H1 इज इक्वल टू H2 मान लो, या उसको H ही मान लो। ठीक है। जो उसने बोला रेडियस ऑफ द बेस राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ, रेडियस जो है ना हाफ होगी एक की, दूसरे की जो है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस सिलेंडर टू द रिड्यूस सिलेंडर का रेशियो जो है ना आएगा, वो क्या आएगा ओरिजिनल सिलेंडर के मुकाबले? तो सबसे पहले हम वॉल्यूम 2 ही निकालेंगे।
वॉल्यूम दूसरे सिलेंडर का, जिसकी इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बट यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, पाई आर बाय 2 स्क्वायर इंटू एच। क्यों? क्योंकि हाफ होगी, है ना, हाफ लिखी हुई है। और वॉल्यूम 1 का फिर नीचे ही कर देंगे, इज इक्वल टू वॉल्यूम 1 आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हाइट तो दोनों की सेम है, उसने बोला था हाइट सेम है, तो एच से एच कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो डायरेक्ट इसका, क्योंकि वॉल्यूम 2 वी उसका वॉल्यूम जो है ना सेकंड सिलेंडर का मैंने ऊपर क्यों रखा, क्योंकि उसने बोला हुआ है हमें कि यहाँ पे ध्यान से देखो, रिड्यूस सिलेंडर का जो है ना उसके कंपैरिजन में रेशो हमने निकालना है, रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस सिलेंडर टू दैट ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्केयर बाय 4 और नीचे हो जाएगा 1 बाय में आर स्केयर, तो 1 बाय 4 इसका मतलब 1:4, मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर से क्वेश्चन जो है ना आ रहे हैं, सारे के सारे मैंने अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, बस थोड़ी बहुत स्टेटमेंट्स वगैरह चेंज है इसके अंदर, ठीक है। द सम ऑफ रेडियस ऑफ द बेस and the height of a solid cylinder is 37 centimeter. If the total area of the solid cylinder is 1628 centimeter square, the volume of the cylinder. तो सबसे पहले उसने जो सिलेंडर की बात की है, मैं सिलेंडर बना लेता हूँ, ठीक है। उसने सम की बात की है, ठीक है, किसकी, एक तो रेडियस की और एक हाइट की, तो हाइट रेडियस प्लस में हाइट कितनी है, 37 है, ठीक है। क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ा करो पेपर के अंदर भी, ठीक है। इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया जो है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल है। तो यहाँ पे पाई क्या हो जाता है मेरे पास 22/7, आर मेरा रेडियस चाहिए मुझे, है ना, वॉल्यूम ऑफ द रेडियस चाहिए भाई। अब रेडियस हम कैसे निकाल पाएंगे, टोटल सरफेस एरिया नहीं होता, ये तो सरफेस एरिया होता है यहाँ पे, ठीक है। उसने द वॉल्यूम पूछा हुआ है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ये तो, है ना, ये तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। टोटल सरफेस एरिया का जो मेरा इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, टोटल सरफेस एरिया का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे पास, 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच, ठीक है। तो वो कितना है, 1628 दिया हुआ है हमें, 1628। तो यहां से हम निकाल लेंगे, एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ से क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 2 इंटू में 22/7 और इंटू में आर प्लस एच 37 दिया हुआ है, 1628। तो यहाँ से आर अकेला रह गया, बाकी सारा उधर जाके आर की जो वैल्यू मेरी आ जाएगी वो आ जाएगी 7, ठीक है। आर की वैल्यू 7 आते ही इसके अंदर पुट कर दूंगा मैं, यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं वॉल्यूम के अंदर, क्योंकि वॉल्यूम उसने पूछा 22/7 गुना 7 गुना 7, क्योंकि आर है, आर की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे आर प्लस एच कितना है, 37 है, ठीक है। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, तो यहाँ पे होगी 30, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, वॉल्यूम आ जाएगा 4620, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है शायद, उसके बाद जो है ना हमारे स्टार्ट हो जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक से मिक्स क्वेश्चन है। द बेस रेडियाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन्स, ठीक है, ऑफ सेम हाइट आर रेशो इतना, ठीक है। तो बेस ऑफ रेडियाई की बात की गई है, रेडियाई मतलब रेडियस की, मतलब दो कोण है यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है ना। तो रेडियस 1 पहले का और रेडियस 2 का जो रेशो है 3/5 है। द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ठीक है, इसका कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे R1 हो जाएगा, यहाँ पे R2, क्योंकि उसने हाइट कितनी बोली है सेम, तो एच ही रहेगा, H1 H2 नहीं बनेगा, जो कटता है सो काट दो, सिर्फ क्या बना R1/R2 का स्क्वायर रह गया, है ना। तो वो कितना है, R1/R2 3/5 है, तो उसका स्क्वायर कितना हो गया 9/25, तो 9/25 ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट जो है ना हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ गया, द क्यूबिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर इतना इतना इतना। क्वाड्रेटिक से सोच सकते हो या पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक दोनों मिक्स करके दियो, है ना। पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल क्या है, कोई भी इक्वेशन है इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। द क्यूबिक पोलिनोमियल हु जीरोस आर इतना, तो मैं बोलूंगा वैसे तो इसको जब भी हमारे पास 3 जीरोस होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यू माइनस
ए प्लस बी प्लस सी, तीनों जीरोस का एडिशन इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस में प्रोडक्ट सम, प्रोडक्ट दो का प्रोडक्ट तो सभी का सम, ये सम ऑफ रूट्स होते हैं, ये सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब ए बी सी। तो ये फॉर्मूला के अंदर पुट कर दो या तो, ठीक है, इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, इसको ले लो सी, आपका आंसर आ जाएगा। या मैं बोलूंगा डायरेक्ट ऑप्शन से ही क्यों ना जाओ, है ना। फर्स्ट ऑप्शन में 1 पुट करोगे तो सारे ही प्लस 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 के हैं, तो कभी भी जीरो नहीं बनेगा, तो नहीं आ सकता। सेकंड वाले में x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो जो है ना वो रिजेक्ट हो गया। लास्ट वाले में आप पुट करके देख लेना, -1 जब पुट करोगे इसका जीरो का रिजेक्ट होगा, ये सभी में सिलेक्ट है ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। तो इस टाइप से जो है ना आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी जा सकते हो, मतलब जो भी जीरोज आप पुट करोगे उसका आंसर मतलब इस इक्वेशन का जीरो आना चाहिए, क्योंकि x इज इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 - 2 - 1 प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया जीरो, इस टाइप से, सॉरी जीरो आ गया, ठीक है, इस टाइप से आना चाहिए। तो इस टाइप से डायरेक्ट आप जो है ना पुट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पोलिनोमियल इतना इज डिवाइडेड बाय इतना इफ द रिमाइंडर पी एक्स प्लस क्यू है, देन द वैल्यू ऑफ पी और क्यू की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से जब मेरे को ये चीज दी हुई है एक्स स्क्र माइनस 4 इज इक्वल टू, अगर मैं जीरो रख दूं तो प्लस -2 दो मेरे जीरोज निकल आएंगे, ठीक है। तो यहां से जब x इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ और x इज इक्वल टू -2 पुट करता हूँ, दो इक्वेशंस हमारे पास बन जाएंगे ना रिमाइंडर की, है ना, क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है। अगर अदरवाइज तो जीरो बनता है, जीरोस पुट करते ही जो भी जीरोस होंगे जो है ना वो जीरो इक्वेशन हमारे को देती, बट नहीं, इसमें रिमाइंडर आ रहा है। तो क्या रिमाइंडर आएगा, 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 44, ठीक है, रिमाइंडर 44। तो रिमाइंडर एक्चुअल में क्या है, पी एक्स प्लस में क्यू इज इक्वल टू 44 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू मैंने 2 माना है, तो 2p प्लस में क्यू इज इक्वल टू 44, ठीक है। तो यहां जब आप पुट कर रहे हो तो आ रहा है माइनस का 12 एक्स इज इक्वल टू, तो यहां आ जाएगा पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस का 12, पी यहाँ पे मैंने 2 पुट किया, सॉरी एक्स यहाँ पे मैंने माइनस का 2 पुट किया, तो -2p प्लस में क्यू इज इक्वल टू माइनस का 12। तो दोनों इक्वेशन में सोल्व कर रहा हूँ, 2p प्लस क्यू इज इक्वल टू 44 -2p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस का 12, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का डायरेक्टली एडिशन कर दूंगा, तो 2q इज इक्वल टू 32, q इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, q इज इक्वल टू 16, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा 14। पुट करके देख लो आप, क्योंकि हमारे को दिया ही हुआ है, किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लो। तो यहां से मेरा ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो क्या बोल रहा है, √2 और -√2 इज ए जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इतना, देन द थर्ड जीरो हमें फाइंड आउट करना है। तो या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि जो भी मेरे ऑप्शन है उसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करके देखो, हो सकता है डायरेक्ट कोई जीरो दे दे, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है कि ये जो दो जीरोस हैं ये मेरे कैसे बनेंगे, ये क्योंकि रूट के अंदर है तो थर्ड नंबर है, तो x -√2 और x प्लस √2 ये पेयर के अंदर बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x² -2, a प्लस बी, a माइनस बी लग जाएगा। तो x² -2 जब मैं डिवाइड करता हूँ x³ -3x² -2x प्लस 6, क्यों, क्योंकि ये इसका फैक्टर होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x² पुट करूंगा x³ माइनस में 2x आ गया माइनस प्लस, तो माइनस का 2x प्लस 2x से कट गया, तो -3x² प्लस में 6 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -3x प्लस का 6, तो प्लस माइनस, तो ये सारा कट जाएगा, तो x³ -3 मेरा आया, x³ x² x माइनस x ही आएगा ना, x से ही मल्टीप्लाई किया था स्टार्टिंग के अंदर, तो x -3 इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा जब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, तो 3 एक इसका और रूट मेरा बनेगा, मतलब ये फैक्टर होगा तो 0 रख देंगे, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो 3 पुट करके देख लो, या तो डायरेक्ट ही ऑप्शन से आप जाते तो 3 3 होती है 27 माइनस 3 3 होती है 27, 3 दूनी 6 प्लस का 6, ये कट गया, इससे कट गया, इसके 0 आ गया, इसका मतलब यही मेरा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट भी आप जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही है, क्या वो बोल रहा है हमारे को अल्फा बीटा गामा जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा क्या आएगा, है ना, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा मेरा क्या होगा, तो इसको अगर मैं लिखता हूँ तो अल्फा बीटा गामा मैं कॉमन ले सकता हूँ नीचे से, नीचे से मतलब कहने का ये है कि इसका एलसीएम,
तो यहाँ ऊपर आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें पता है, मैंने आपको बताया हुआ है। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए, ठीक है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सी बाई ए आ जाएगा। और अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा माइनस डी बाई ए। जो जो हमें जरूरत है इसके अंदर पुट कर दो। एक तो ये वाला जरूरत है हमें सी बाई ए, और एक इसकी जरूरत है तो माइनस डी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया, एक सेकेंड, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया माइनस का सी बाई डी, माइनस का सी बाई डी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पे क्या है अल्फा बीटा प्लस गामा है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे को क्या बोल रहा है कि इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल टू द अदर देन, ठीक है। जब भी रेसिप्रोकल वाला इस टाइप का कुछ भी आ जाए तो डायरेक्ट जो है ना हमने क्या करना होता है, तो इसके अंदर या तो फिर x को 1/x पुट कर दो, जो डायरेक्ट मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, या फिर एक अल्फा ले लो, एक 1/अल्फा ले लो, हाँ रेसिप्रोकल। तो इस टाइप से सम ऑफ रूट्स यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस 13/a² प्लस 9। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 6 में a² प्लस में 9, है ना। c बाई ए 6a आएगा यहाँ पे 6a। तो यहाँ से अगर मैं देखूं अल्फा इंटू अल्फा जो है ना, ये डायरेक्ट मेरा अल्फा से अल्फा कट के 1 हो गया, तो a² प्लस 9 इज इक्वल टू 6a बचा। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो a² माइनस 6a प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा बन जाएगा a माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है, ठीक है। अगर आपको पेपर का कंप्लीट पीडीएफ फाइल चाहिए तो यहाँ पे देखो सारे क्वेश्चन है, टोटल 120 क्वेश्चन जो है ना हमारे यहाँ पे पूछे गए थे मैथमेटिक्स के। ये LDCE का एग्जाम है जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, ठीक है, KVS का ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो मिशन DSSB, उसके अंदर आप जाओगे स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर के अंदर चले जाना, ठीक है। आपको दोबारा दिखा देता हूँ, स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर के अंदर जाकर के KVS TGT PGT वाला फोल्डर होगा, उसमें LDC वाला फोल्डर होगा, वहाँ पे आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप भी है मिशन DSSB का, ये देखो मिशन DSSB, इसके अंदर भी अभी मैं पेपर डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ भी जाके जो है ना देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मिशन DSSB एप्लीकेशन के ऊपर काफ़ी सारे कोर्स भी हैं। KVS TGT PGT का जो है ना टेस्ट सीरीज़ है, KVS PGT की टेस्ट सीरीज़ है, KVS TGT की टेस्ट सीरीज सिर्फ 199 की है। इसमें कॉमन के टेस्ट भी रहेंगे और मैथमेटिक्स के भी रहेंगे, ठीक है। बाकी फास्ट ट्रैक कोर्स भी हैं बिल्कुल कम प्राइस के अंदर अगर आप करना चाहते हो। उसके अलावा 1 ईयर वाले कोर्स भी हैं, ये कोर्स आपको हर एग्जाम में जो है ना हेल्प करेंगे। तो वो वाले कोर्स भी यहाँ पे जो है ना है पड़े हुए हैं एप्लीकेशन मिशन DSSB के ऊपर। तो आप विजिट कर सकते हो मिशन DSSB एप्लीकेशन, उसके अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।